बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आप लोगों के लिए एक मज़ीद बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। गाजर के हलवे तो आपने बहुत से खा लिए, अब एक बार आप मेरे कहने पे गजरेला ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका होगा, बहुत ही लाजवाब। इतना ये मज़े का होगा कि आप इसको हफ्ते में एक बार लाजमी बनाना पसंद करेंगे, और है भी बहुत आसान और बहुत मज़ेदार रेसिपी। तो चलिए जी, ये मज़ेदार सा गजरेला बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 6 अदद गाजरें ली है। गाजर को धोने के बाद मैंने इसका छिलका रिमूव कर लिया है, और 4 खाने के चम्मच भर के मैंने चावल लिए थे। चावल को 2 घंटे पहले मैंने भिगो के रखा हुआ था। अच्छी तरह धोने के बाद इसको 2 घंटे हो चुके हैं। ये इतने नरम हो चुके हैं कि हाथों की मदद से अगर हम इसको मसलेंगे तो ये अच्छी तरह टूट जाएंगे। यहाँ पे मैं 4 अदद गाजरों का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि 4 अदद गाजरें जब मैंने कद्दूकश किए तो मुझे ये बिल्कुल इतने ही चाहिए थे, तो 2 गाजर मैं छोड़ दूँगी। आपने साइज़ को देख के लेना है। मीडियम साइज़ के गाजरे हैं तो 4 अदद गाजरे लेंगे, और 4 खाने के चम्मच भर के ही मैंने यहाँ पे चावल का इस्तेमाल करना है इस गजरेले के लिए। ये देखिए जी, 2 गाजरे मैंने छोड़ दी हैं। चावल इतने नरम हो चुके हैं कि हम इसको हाथों से मसलेंगे। हमने इसको जूसर में ग्राइंड नहीं करना, हाथों की मदद से बस हल्का सा ही मसलेंगे तो ये अच्छी तरह टूट जाएंगे। और हमने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना। यहाँ पे 10 से 12 अदद बादाम को मैंने पहले पानी में रख के भिगो के रखा हुआ था। उसका छिलका रिमूव करने के बाद वो भी इसमें शामिल कर लूँगी, और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी। आप चाहे तो इसमें काजू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं लाती हूँ आप लोगों के लिए कम बजट और कम मेहनत के साथ बहुत ही आसान रेसिपीज़, ताकि जिनके घर ये चीज़ें अवेलेबल ना हो तो उनको कोई ये टेंशन ना हो कि चलिए जी ये चीज़ तो नहीं है, अब हम इसको नहीं बना सकते। तो जो कुछ भी आपके घर अवेलेबल ना हो आप उसको स्किप कर सकते हैं। बादाम ना हो तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। हाँ, अगर हो तो लाजमी डालिएगा। यहाँ पे एक कढ़ाई में मैं 1 खाने का चम्मच घी शामिल करूँगी। आप चाहे तो देसी घी भी ले सकते हैं। 6 अदद यहाँ पे मैंने हरी इलायची शामिल की है। हरी इलायची को डालने के बाद 30 सेकंड्स के लिए मैंने इसको फ्राई कर दिया है घी में, ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह आ जाए। और यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले से बॉयल किया हुआ दूध है, लेकिन बस शर्त यह है कि फुल फैट दूध होना चाहिए, जिससे हमारे गजरेला का जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। यहाँ पे बॉईल होने के लिए इसको छोड़ देते हैं ढक्कन रख के। आधा ढक्कन रख के हमने दूध को खुश्क नहीं करना, बस इतना है कि इसमें एक बॉयल आ जाए। और जैसे ही इसमें एक अच्छा सा बॉयल आएगा तो जो चावल हमने मसले थे साइड पे रखे थे वो हम इसमें शामिल कर लेंगे, और इसको तब तक हम कुक करेंगे जब तक कि ये चावल अच्छी तरह इसमें कुक ना हो जाए। और इसको बहुत हाई फ्लेम पे हमने कुक नहीं करना। आपने सुना होगा कि पहले ज़माने में, हमारी नानी दादी के ज़माने में वो लोग खीर बनाते हुए पूरा पूरा दिन लगा देते थे, 20 से 22 घंटे लगा देते थे, तो वो खीर बहुत ही ज़बरदस्त बनती थी। अब हम क्या करते हैं कि चूल्हा इतना हाई कर लेते हैं कि बस हमें जल्दी होती है। लेकिन ये खीर आपने ना बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करना है, और जितना लो फ्लेम रखेंगे ना इसका जायका इतना ही लाजवाब होगा। आधा ढक्कन रखेंगे ताकि दूध उबल कर बाहर ना आए, और बीच बीच में हम इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे। इससे ये होगा कि गैस भी कम इस्तेमाल होगा, और जो है हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम रखेंगे तो इसके पास मुसलसल कड़े रहना पड़ेगा। और अगर हम लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे तो इसका जायका भी लाजवाब होगा, और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की, इसके पास कड़ी होने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। और यहाँ पे आपको लगे कि दूध हमारा आधा रह चुका है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो चावल हमने डाले थे वो अच्छी तरह इसमें कुक हो चुके हैं। बस 80% कुक हुए हैं, 20% रहते हैं। लेकिन इस पॉइंट पे हम इसमें मज़ीद कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। इस पॉइंट पे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और इस ज़बरदस्त सी वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। 4 अदद गाजर जिनको हमने कद्दूकश कर लिया था वो इसमें शामिल कर लेंगे।
यहाँ पे अब हमने मज़ीद 4 से 5 मिनट इनको अच्छी तरह कुक करना है। पहले हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक करना है। उसके बाद जब 5 मिनट हो जाए हमने बिल्कुल दम वाली आंच पे इसको छोड़ देना है मज़ीद 5 मिनट के लिए। तो इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा और साथ ही इसमें फ्लेवर भी बहुत ही मज़ेदार आएगा। मैं यहाँ पे कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ जो मेरा होममेड है। मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी मौजूद है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर आपके पास कंडेंस मिल्क अवेलेबल ना हो तो आप इसमें चीनी शामिल कर लीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं 4 खाने के चम्मच भर के कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ, उससे ये बहुत ही क्रीमी बनेगा, बहुत ही लाजवाब बनेगा। और अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें चीनी शामिल कीजिएगा। घर में मलाई पड़ी हो, दूध की जो ऊपर वाली मलाई होती है या क्रीम का पैकेट हो तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो। और यहाँ पे ये देखिए इसको बहुत ही ज़बरदस्त ये बस रेडी होने वाले हैं। और इस पॉइंट पे मुझे इसका कलर बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा था तो दो ड्रॉप्स मैंने यहाँ पे पिंक फूड कलर के ऐड किए हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर दीजिए, अगर नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इससे ये होगा कि बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आएगा और लुक वाइज ये बहुत ही मज़े का लगेगा। यहाँ पे मज़ीद 4 से 5 मिनट बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे मैंने इसको कुक होने के लिए छोड़ दिया था ताकि ये मज़ीद क्रीमी हो जाए। और यहाँ पे इसकी ये थिकनेस चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त। जब ये थोड़ा सा और ठंडा होगा तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गाढ़ा मत रखिएगा क्योंकि फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा सख्त नज़र आएगा, इसलिए इसको इतना ही, इसमें थोड़ा सा दूध होना चाहिए। और इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। इसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई है, यकीन करें बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त। ऊपर से आप अपने तरफ से जिस तरह आपको मुनासिब लगे इसके ऊपर इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर मलाई थोड़ी सी डाली है क्योंकि कुक करते हुए मैंने इसके अंदर मलाई नहीं डाली थी, तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। पिस्ते, बादाम, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो नट्स में, आप इसके ऊपर उसको डाल सकते हैं और इसको बहुत ही ज़बरदस्त लुक दे सकते हैं। इन ड्राई फ्रूट्स का क्रंच जो हमारे मुंह में आएगा खाते हुए, यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त। मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है क्योंकि ये बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ही लाजवाब। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। अपना फीडबैक मेरे साथ भी लाजमी शेयर करें कि आप अगर मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हो तो आपको कैसी लगती है। आप इसको ठंडा करके भी खा सकते हैं और यकीन करें अगर आप इसको गर्म भी खाएंगे ना तो बहुत ही ये मज़े का लगेगा आपको, लुक वाइज भी और खाते हुए भी ये हद से ज़्यादा शानदार, हद से ज़्यादा मज़ेदार है। आप इसको लाजमी एक बार बनाइएगा, अपनी वाह वाह करवाइएगा और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है और आप कहाँ से मेरी रेसिपीज़ को वॉच कर रहे हैं। आई होप आपको आज की मेरी ये वाली वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही किसी बहुत अच्छी ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।